आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। माइक तशरीफ रखें। सबसे पहले मैं इस बात का शुक्रगुजार हो गया आज मैं यहाँ पर जाने वाला नहीं था, लेकिन बीमार जरूर रहा हूँ और काफी रहा, more than 2 months। गुजरे हफ्ते मैंने सैटरडे से पहले कॉल किया था, लेकिन जब वो कॉल कर रहे थे तो वो देख रहे थे कि क्या फर्क है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने सैटरडे से सुबह, क्योंकि मेरे रूम में थोड़े जो भी लोग होते हैं, तो मैं सुबह 9 बजे ऑफिस जाऊँ। मैंने बाइबल में अपनी उठा के ऑफिस में रख ली है। 9 से 10 बजे तक डेली मैं अपने ऑफिस में प्रेयर करता हूँ, बाद में काम पर जाता हूँ। और इस हफ्ते मेरी दुआ सिर्फ अपनी तंदुरुस्ती और सलामती के लिए थी, और खुदा ने मेरी दुआ का जवाब दिया। घुटनों के टेक कर के मैंने मांगा। जब आप ईमान रख लेते हैं ना कि खुदा सचमुच मौजूद है, ईमान तो है हमारा, लेकिन कभी कभी जब आप पर आजमाइश आती है तो इसका मतलब है खुदा आपके ईमान को और आपकी मजबूती को जांच रहा है। आप भूल तो नहीं गए? मेरी उम्र गोलियां खा खा सीरत पीछ डॉक्टर साहब को जा चुके हैं, लेकिन डोंट वरी, खुदा आपको एक इम्तिहान में डालता है। और मुझे आज इस बात पर पूरा यकीन है, ईमान है कि मैं उस इम्तिहान से पास होकर हमेशा विद गॉड। पहले भी है, लेकिन आप दिन ब दिन इन बातों की वजह से और मजबूत होते जाते हैं। खुदा हमारे साथ। अभी ये गीत गाया था, मेरा जवाब लगा, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। किस नाम में? यीशु नाम में। कौन सा बोले? यीशु नाम में। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। जब कुदरत को काम करती है तो वो यीशु है। पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। ये कलाम जो खुदा ने हमें बख्शा है, ये कुदरत वाला कलाम है। और मरियम को क्या पैगाम दिया गया था? इसको याद है? वो लफ्ज़ जरा बोल। कुदरत, कुदरत की कुदरत से हमला होगी। कुदरत क्या लफ्ज़ था? कुदरत, रूहुल कुद्दस की कुदरत से क्या होगा तेरे यहाँ बैठा होगा। कलाम था, वो कलाम की कुदरत थी, वो कलाम था। आया आज अपने अपने टॉपिक की तरफ। दूसरा ग्रंथियों 7 बाब पहली आयत। बस ए अजीजों, चूंकि हमसे ऐसे वादे किए गए, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं। दूसरा ग्रंथियों 7 बाब। दोबारा पढ़ेंगे। बस ए अजीजों, चूंकि हमसे ऐसे वादे किए गए, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं। किसको पहुंचाना है? पाकीज़गी को। 2 बातों का जिक्र बहुत जरूरी है यहाँ पर। बहुत दफा मैंने सोचा इस पर बोलूं। खुदावन, ये खुदावन कादिर मुतलक का कौल है, हकीकत है। आए अजीजों, चूंकि हमसे ऐसे वादे किए गए, आओ हम अपने आप को क्या करें? हर तरह की जिस्मानी आलूदगी और रूहानी आलूदगी से पाक करें। 2 आलूदगियां। आलूदगी क्या होती है जी? गंदगी, इंग्लिश में फिल्थ कहते हैं। गर्द और गुबार भी हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जी। आलूदगी जिस्म की भी है और आलूदगी रूहानी भी है। खुदा चाहता है कि हम दोनों से पाक हों। हम क्या करें? रूहानी आलूदगी से भी पाक हों और जिस्मानी आलूदगी से भी पाक हों।
पत्रस 2 बाब पहले है जिस्मानी ख्वाहिश है। क्या है आलूदगी? जिस्मानी आलूदगी क्या है? हर इंसान की जिंदगी में बहुत कुछ है। आलूदगी 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 मुल्कों में शहरों में हो बड़ी आलूदगी हो गई है, सांस नहीं लिया जाता। इससे पहले कि हम आगे गए, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन ये साल अच्छा नहीं है, पता है आपको? अच्छा। जब हम नए साल का पैगाम देते हैं तो हम कहते हैं ओह इट्स गोना बी अ गुड बेस्ट ईयर ऑफ माय लाइफ। ये साल नहीं है। उसकी वजह ये है कि खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं और दिन ब दिन। आपको पता है जनवरी में कितने हालात खराब हुए हैं? कौमें, मुल्क, जंगें, लड़ाइयां, फसाद। एक महीने में, आज क्या डेट है? 23 टू मच, आप सोच नहीं सकते। कमजोरियां, बीमारियां। लेकिन याद रखें इसी दौर में खुदा का नाम भी जलाल पा रहा है। आप नहीं जानते, सऊदी अरेबिया में 2 प्रिंस, एक प्रिंसेस जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया। प्रिंसेस को ले जाया गया, बाइबल रखी गई, तेल दिया गया पेट्रोल गैलन में, इसको जला दे। लेकिन जब वो इसी कोशिश में थे तो खुदा यीशु मसीह, खुदा का जलाल वहां रहे हुआ, वो लोग भाग गए। देखे गैर को में सारा यीशु मसीह कुवैत में देखे खुदा कहां से किन लोगों को पकड़ रहा है। हर एक गुडला क्या लिखा हुआ कलाम मुकद्दस में, हर एक जुबान उसका इकरार करेगी और हर घुटना उसके सामने झुकेगा। वो सऊदिया है, वो कुवैत है, वो कतर है। मुझसे यदि बड़े जोर शोर इस साल बढ़ रही है। 4 दिन पहले फिलिपाइन में 9.6 मिलियन फिलिपीनी निकले हैं। पूरे मुल्क में गैदरिंग हुई है। Can you believe that? 3.2 बिलियन क्रिश्चियन दुनिया में। लोग खुदा की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिका जितना अभी बढ़ रहा है ना, कमिंग बैक टू जीसस, कम बैक टू जीसस, कम बैक टू जीसस, क्योंकि उसके सिवा कुछ नहीं है। हाँ, ये लूट की पहला पत्र 2 बाब 11 आयत। है प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो। उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो। ये है जिस्मानी आलूदगी। क्या है जो जिस्मानी ख्वाहिशें? जी, बस हर तरह की बदख्वाही और सारे फरेब और रियाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करके। दोबारा पढ़िए ये वाला हिस्सा। बस हर तरह की बदख्वाही और सारी फरेबकारी और हर किस्म की फरेबकारी, रियाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर और हर तरह की बदगोई को अपनी जिंदगियों से दूर करें। आज पास्टर साहब भी जिक्र कर रहे थे जिस्मानी ख्वाहिशों का, रीडिंग में भी जिक्र किया गया। आज ये है जिस्मानी आलूदगी। ये है वो चीजें जो हमारी जिंदगियों को बर्बाद कर रही हैं और गंदा करती हैं। हसद, तकब्बुर, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाना, गुनाह का इब्तिदा होती है। गुनाह जिस्मानी आलूदगी में नहीं है। आज मैं आपको ये भी बता दूंगा। रोमियो 13 बाब 11 है जी। रोमियो 13 बाब 11 है। इश्तियाक भाई,
और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो। और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो। जीसस इज कमिंग सून। व्हाट इज द टाइम? वक्त क्या है? खुशी का है? नहीं जी। इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी नजात नजदीक है। एक मिनट फिर से बढ़ेंगे। इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची। इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची है 2026 मे बी 27। हाँ जी। कि तुम नींद से जागो, तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए, जब हम ईमान लाए थे, जब हमने मसीह को कबूल किया था, या हम छोटे थे, हम नहीं जानते थे, उस वक्त से अब क्या है? उस वक्त की निस्बत अब हमारी नजात अब नजदीक है। हमारी निजात बहुत नजदीक है। वो वक्त जा चुका है। हर जगह पर, हर कदम, हर कंसर्ट में क्या मैसेज है? जीसस इज कमिंग सून। जीसस इज कमिंग सून। अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करो। आगे जी। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है। रात बहुत गुजर गई। कर रहे थे रोशनी का। रात बहुत गुजर गई। बहुत वक्त गुजर चुका है। अब रोशनी का वक्त है, यानी दिन निकलने आने वाला है। रोशनी का मतलब ये है, लिखा हुआ है, बहुत सारे फरिश्तों के साथ, दर्शकों के साथ, नूर, जलाल, ये है वो। हम क्योंकि जिस्मानी लोदगी में फंसे हुए हैं, जिस्मानी सोचे, जिस्मानी काम, हालात जो हमें मसीह की आमद की तरफ नजदीक नहीं ला रहे। लेकिन जीसस इसका वो आपका इंतजार नहीं करेगा कि आप कब तौबा करेंगे, मैं फिर आऊंगा। इसका मिक्सर जंग पर जंग। हम इस्राइल को सफाई हस्ती से मिटा देंगे। शुरू है। मुल्क जमा हो चुके हैं ईरान में। कैसा होगा? बहुत टाइटल लेट में आया, मैंने जवाब दिया उसको। मैंने कहा बिकॉज यू डोंट नो इज़राइल इज नेशन एंड पीपल ऑफ गॉड। आमीन। वो नहीं जानते हमारे मसाइल, हमारा ये, हमारा वो तबाह कर देगा। जी नहीं होगा। ज़करिया की किताब पढ़ेगा, लिखा हुआ है इसके बाद 13 बार 3 हिस्सा भी इस्राइल बर्बाद हो जाएगा, और लिखा हुआ है कि फिर खुदा खुद, जैसे पहले जन्मों में जरा खुद आएगा। ये फखर, ये मसाइल, चाइना आगे बैठ गया जी, रशिया आगे बैठ गया जी, खमीनी का हम साथ देंगे, फलाने का हम ग्राह करेंगे। हर मजदूर जंग का जिक्र पड़े बाइबल में, ये वो आ रहा है। इट्स गोइंग टू बी, होगी। हिस्ट्री को देखा करें, हालात को देखा करें, और कलाम को देखा करें। कलाम क्या कहता है? Then you know Jesus is coming soon. आगे जी, पूरा हो गया। और हम तरीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बन गए। क्या करना है हमें? जिस्मानी आलूदगी को तर्क करें, फिक्रें छोड़े, कमजोरियां, बीमारियां आती रहेगी, जाती भी रहेगी, लेकिन क्या करना है? इनसे पाक होना है। क्योंकि ये चीजें क्या है? किसके खिलाफ है जी? रूह के खिलाफ। रूहानी आलूदगी क्या है? जब गुनाह आया, आदम और हवा गुनाह में थे जी। आदम और हवा गुनाह में थे, बाद में इब्लीस ने नहीं थे, नहीं थे, रूहानियत में थे।
खुदा रोज शाम को आकर उनको मिलता था, बैठता था। वो रूहानी थे, लेकिन जब जिस्मानी आलूदगी दाखिल हुई तो गुनाह आ गया। राइट दैट? क्या जिस्मानी आलूदगी ख्वाहिश आई? क्या ख्वाहिश आई? जब हवा ने उस दरख्त की तरफ देखा, क्या हो गया? जिस्मानी आलूदगी, ख्वाहिश, सोच। गुनाह उस वक्त बनता है जब आप जिस्मानी आलूदगी में दाखिल हो जाते हैं। बाग के पंप दरख्त के पास गए, देखने में खुशनुमा, खाने में कैसा होगा? देखने में खुशनुमा। और उसको बताने वाला कौन था? ये है आपकी जिस्मानी आलूदगी में जब आप दाखिल होते हैं तो फिर गुनाह होता है। गुनाह रूहानी आलूदगी है, क्योंकि गुनाह उस वक्त होगा जब आपके अंदर जिस्मानी आलूदगी बर्पा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। गुनाह क्या है? शरा की अपोजिट टू द लॉ। कानून क्या है? कलाम। जब आप खुदा के कलाम के मुखालिफ करते हैं तो फिर आप गुनाह में गिरते हैं। मेरे हुक्मों पर अमल करो, कितनी बार कहा है उसने? कीप माई कमांडमेंट। मेरी तरफ मत वजहो। जब हम खुदा के कलाम की तरफ मतवज्जा होते हैं तो फिर हम आलूदगी, जिस्मानी आलूदगी से बच जाते हैं। यकूब का खत 4 बाब 1 से 4। जी, यकूब का खत 4 बाब वर्स 1 to 4, 1 से 4। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? हाँ जी। क्या उन ख्वाहिशों से नहीं? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ाब में फसाद करती है? जो तुम्हारे अज़ाब में फसाद करती हैं, यानी जिस्मानी आलूदगी। हाँ जी। तुम ख्वाहिश करते हो, तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं। और तुम्हें मिलता क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारी ख्वाहिश आलूदगी है, पाक ख्वाहिश नहीं है, नेक ख्वाहिश नहीं है, नीयत साफ नहीं है। कई दफा हम कहते हैं ना, अरे नीयत तो नहीं साफ। हाँ जी। खून और हसद करते हो, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। और कुछ हासिल नहीं करते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, और तुम झगड़ते और लड़ते हो और लड़ते हो। जी। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं, क्योंकि तुम जिस्मानी आलूदगी में मांगते हो। जी। तुम मांगते और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो। तुम मांगते हो पर पाते नहीं, क्योंकि किस नीयत से मांगते हो? बुरी नीयत से। जिस्मानी आलूदगी से। जिस्मानी ख्वाहिशें हैं, सोचे और हैं। हम खुदा से जब मांगेंगे ना तो वो और तौर तरीका होता है। गिर जाए उसके कप्पा। खुदावन से मांगोगे ना, तुम्हें मांगना ही नहीं आता। 2 मिनट फटाफट कर देगा। It's not like that. तुम्हें मांगना सीखना है, और उससे पहले तुम्हें अपनी जिस्मानी आलूदगी से पाक होना है, फिर खुदा के पास आना है, फिर जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें देगा। नेक्स्ट। हाँ जी। ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। तुम क्या मानते हो कि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। सोचिए जरा अपनी लाइफ को। कमजोरियां हैं, जरूरियात हैं, खुदा से मांगे, खुदा करेगा। आगे जी। ऐ ज़ना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? दुनिया से दोस्ती रखना, जिस्मानी आलूदगी खुदा से क्या है?
दुश्मनी दुश्मनी है। बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है जी। वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। आमीन। जो दुनिया का दोस्त है, जो जिस्मानी नूदगी में है, जो अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया तक महदूद किया है, वो क्या है? खुदा का दुश्मन है। दुश्मन है। आप दुश्मनी करते हो। आपकी जरूरियात मौजूद है, आप मांगे खुदा। जॉब अच्छी मिले, मांगे खुदा। तंदुरुस्ती सलामती, मांगे खुदा से। हादसात हो गया, खतरा है, खुदा से मांगे। He will provide। इसने साफ कहा कि तुम्हें मांगने नहीं आता। जब आप जिस्मानी नूदगी से पाक होके मांगेंगे, then you will get it। Otherwise no। लगे रहो। आगे भी आमीन। ये लिखा कि ये सब रूह के खिलाफ है। मैंने कहा ना, गुनाह जिस्मानी लुत्फी नहीं था, रूहानी लुत्फी। आदम और हवा रूहानी थे। जब आप कलाम के मुताबिक गुनाह करते हैं जानते हुए, तो फिर आप रूहानी लुत्फी कर रहे हैं। यही हुआ बगैर में। आदम और हवा आप जानते हैं पाक थे। मूसा ने गुनाह किया, क्या किया? पहला गुनाह क्या था उसका? उसने कत्ल किया। खुदा ने माफ कर दिया। वो उसकी सोच जिस बना पर वो कत्ल हुआ। कभी कभी हम सोचते हैं मंसूबे भी बनेगा मुझे। क्या खुदा जंगे नहीं करता रहा? दाऊद को किसने खड़ा किया था? दाऊद को जब खुदा ने ताकत दी जंग कर जाकर, लोग कत्ल नहीं हुए। और वो रूहानी लूदगी थी। रूहानी लूदगी से इनको पाक कर, इन लोगों को निकाल इधर से। याद रखें, अपनी जिंदगी को दो तरीकों से चलाना है, और वो यही है, क्या मैं जिस्मानी लूदगी से बाहर? अगर आप जिस्मानी लूदगी में हैं तो आप रूहानी लूदगी तक पहुंच नहीं सकते। पहला यूहन्ना 3:2-6। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे खुदावंद में, आपके पास कुछ नहीं है और खुदा का कलाम है, और उसके बाद दुआ। दुआ किस लिए करती जाती है? आप खुदा से हम कलाम होते हैं। जब आप दुआ करते हैं तो खुदा सुनता है आपकी। वो खामोश है, वो सुन रहा है। जब खुदा बोलता है तो उसको आपने भी तो सुनना है ना। हाँ जी, पहला यूहन्ना 3:2-6। अजीजों, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं। अजीजों, याद रखें, जब हम इन लूदगियों से बाहर निकलेंगे तो हम क्या होंगे? खुदा के फर्जंद हैं। आगे, और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ हम क्या कुछ होंगे। क्या होना है? क्या होना है आपको? बताइए। खुदा के साथ होना। खुदा के साथ होना है, खुदा के साथ खड़े होना है, खुदा के नाम को जवाब देना है। आगे जी, इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिंद होंगे। ये जानने की बहुत बड़ी जरूरत है कि हम अगर खुदा के साथ चल रहे हैं तो ये जानते हैं कि वो जाहिर होगा। होगा? यस, होगा। फिर क्या होगा? हम उसकी मानिंद होंगे। हम उसकी मानिंद हो जाएंगे। Praise the Lord, hallelujah। बहुत सारी तालियां। हालेलुया। कितना बड़ा आदम दे रहा है आप। मेरा कलाम सुनो, जिस्मानी लूदगी को तर्क करो,
मेरे हुक्मों पर अमल करो एंड डू व्हाट आई से। फिर क्या होगा? क्योंकि उसको जब वो जाहिर होगा तो क्या होगा? उसकी मानद हो। हम उसकी मानद हो जाएंगे। यू विल बी द सन एंड डॉटर ऑफ गॉड। यानी उसकी बादशाहत में दाखिल होंगे। उस वक्त का इंतजार कर रहा खुदा चाहता है। आगे जी, हम भी उसकी मानिद होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। देखा उसको आपने? यस। जी, कलाम की वसीला से। कलाम के वसीला से आपने देखा और सुना और फिर जानते भी हैं खुदा यीशु मसीह 33.5 साल इस दुनिया में मौजूद थे। लोगों ने देखा, इंसान ने देखा। शादी की उसने, कोई सच्ची सोच उसकी ऐसी। आप जानते हैं कि वो कौन था? वो इज जीसस, खुदा। खुदा था। आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन। 9 माह बाद मां के पेट में कौन था? खुदा था। ही नोस। जब वो पैदा हुआ उसको पता था वो खुदा है। वो जानता था सब कुछ उस वक्त भी। जब वो चलता फिरता था, नौजवान था, गांव में था, जहां भी थे वो रास्ते जाता था, ही नोस ही इज गॉड। वो देख रहा सब कुछ क्या हो रहा है। मैं किस लिए आया हूं? हमें गुनाहगार साबित करने के लिए नहीं आया, राइट? हमें याद करनी है। तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके क्या करेगा? निजात। इसलिए मैंने कहा गुनाह रूहानी आलूदगी है। किसी को मुजरिम ठहराने नहीं आया, किसी पर उसने लानत या तोहमत नहीं लगाई। तौबा करो क्योंकि खुदा की बात से आज भी वही खुदा मौजूद है। क्या वो दुनिया को नहीं जानता? रहा मैंने आज रोटी का जिक्र किया, रोटी के बगैर नहीं रहेगा। जिंदगी की रोटी किसने कहा? यीशु ने। वो दो रोटियां और 5 मछलियों पर बरकत दी। इसका मतलब है उस वक्त भी लोग रोटी के बगैर नहीं रहते थे। आमीन। आमीन। जिंदगी की रोटी कलाम में इसने कहा है। नहीं उसे पाए जिंदगी। ये बटन बंद नहीं होते थे, ये अभी 2 महीने के बाद बंद हो गए। खुदा करे खुल जाएंगे फिर। सांस रखे कभी कभी। और मुझे पता है ये टेम्पटेशन जो रही है ना मेरे ऊपर, और मैंने जैसे ये वक्त गुजारा, मुझे पता है I could not breathe properly। मैं सांस नहीं ले सकता था। जरा सांस आई, सारा निजाम लेकिन खुदा उनका शुक्र है, तुम मांगना नहीं जानते, और जब मांगना सीख जाओगे यू विल गेट इट। हालेलुया। शिफा भी मिलेगी, कमजोरी भी मिलेगी। याद है आपको हैकल के किनारे 2 अंधे बैठे थे, अंधे, ब्लाइंड। क्या कहा उन्होंने? आए इब्ने दाऊद हम कैसे जाना उन्होंने? चला कर। वो तो देख नहीं सकते थे। जब उन्होंने भीड़ को जाते देखा, सुना कौन जा रहा है, आए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। कौन है? रहीम खुदा है। मैंने कहा कि वो दुनिया में इसलिए नहीं आया था कि हमें कत्लो गारत करे। वो इसलिए नहीं आया था कि गुनाह खत्म हो जाएगा। वो इसलिए नहीं आया था कि आपको गुनाहगार साबित करे। वो आपको बचाने के लिए आया था। और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही क्या करेगा? अपने लोगों के गुनाहों से उठाया उसने, हमारे गुनाह उठाए। याद आइए, यहां तक पहुंच गया, बोला नहीं, थूका गया।
खुदा के मुंह पर। सोचा कभी आपने किसके लिए? हमारे गुनाहों के लिए, हमारी निजात के लिए। बाल नोचे गए, बदन उसका जो था वो छलनी कर दिया गया। आखिर में फिर मच्छी मारी उस सिपाही ने। याद रखें वो सिपाही आज वक्त में कन्वर्ट हो गया था। इथोपिया में मेरा ख्याल उसका बड़ा पहला बिशप था वो रहा। इथोपिया में है ना? जी उसने मच्छी मारी जरूर, मारा खुदा ये समझे, खून बहा, लेकिन वो देखता रहा। क्यों किया मैंने ऐसे? सिर्फ इतने सोच लिया करें वो वक्त जो मसीह खुदा ने गुजारा। यहूदा ने मुंह चुमा के उसका चुमा, हाँ जी, मारा उसने उसको, गुस्से हुआ। जिस काम के लिए तो है, क्या कहा था उसने? जिस काम के लिए तो जिस काम के लिए है। वन ऑफ द डिसाइपल, 12 में से एक शागिर्द था, यीशु के साथ रहता था, जानता था सब कुछ। अजीजो, अब खुदा यीशु मसीह दोबारा मेरे और आपके दुख उठाने नहीं आ रहा। जैसा वो है वैसे हम भी हो जाएं। अब जब वो आएगा वो आपको अपने साथ लेके जाने वाला है। आइए आखिर में पढ़ेंगे गलतियां 5:24 है, जो मसीह के है। और जो मसीह यस्सु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। फिर से जरा वन बाय वन। और जो यीशु मसीह के हैं उन्होंने और से फिर से, और जो मसीह यस्सु के हैं मसीह यीशु के हैं उन्होंने क्या किया? जिस्म को उसकी रग़बतों और जिस्म की आलूदगी, रूहानी आलूदगी से बाहर निकल आया है और क्या किया? अपने आप को और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अपनी रग़बतों को, अपनी तमाम ऐसी चीजों को क्या कर दिया? सलीब पर खींच दिया। सलीब पर खींच दिया। दोनों आगे, अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुवाफिक चलना भी चाहिए। अगर हम रूह के सबब से क्या है? जिंदा है तो रूह के मुवाफिक चलना भी हम चाहिए। रूह के सबब से जिंदा है। यहाँ हाँ जी। खुदा का रूह आपको यहाँ लेके आता है, खुदा का रूह आपको गाइड करता है। शागिर्द बहुत परेशान थे जब मसीह खुदा में जाने वाले 3.5 साल के बाद भी इतने मजबूत नहीं हुए थे। फिर उनकी बनेगा, कौन लीड करेगा हमें? क्या कहा था उसने? ठहरे रहना जब ठहरे रहना। तक का लिबास में नहीं है। आई एम गोइंग। मैं तुम्हारे लिए ठहरे रहना उस वक्त तक जब तक तुम्हें दूसरा मददगार न मिले। कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। ठहरे रहे 300 400 कीप ऑन। कभी कभी हम सोचते हैं वो बहुत वक्त हो गया। नहीं, मेरी उम्र से कोई इधर ज्यादा नहीं है कोई भी। मैं ठहरा रहा। खुदा की ब्लेसिंग मुझे मिलती नहीं। मैं जब भी कभी टेंशन में होता, मैं एक और बॉय दे रहा हूं आपको, हकीकत है ये। तो मैं दुआ करता हूं, भैया बाइबल मैंने खोली हुई है ना, मेरे टेलीफोन कॉल। मुझे पता होता है ये कॉल जब आ गई है मेरी टेंशन दूर हो गई, कि मुझे उसी के मुताबिक कॉल आई। ईमान रखे, खुदा आपकी टेंशन, आपकी मुसीबतें, आपकी दुख तकलीफें माफ करेगा। फिर से बड़े ये आखिरी वाला, अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। और रूह के मुआफिक
चलना भी चाहिए। फिर क्या होगा? हम बेजा फखर करके एक दूसरे को ना चढ़ाए। हम बेजा फखर करके बेजा बेजा फखर करके। फजूल ना चढ़ाए। गॉड इज ग्रेट, ही नोस, वो आज भी देखता है, आमीन। वो जानता है आप कहाँ हैं। खुदा ने अगर आपको जिंदगी दी है, तंदुरुस्ती दी है, उम्र की उतरा दी है, तो खुदा का मकसद है आपके लिए। हम उनसे अच्छे नहीं है जो हमसे पहले चले गए हैं, लेकिन खुदा आपसे कुछ ना कुछ देना चाहता है। He knows that. प्रस्ताव, मुबशर, एल्डर्स, डीकन, पास्टर, खादम, खुदा रूह देता है। वो कहता है क्या करो? ठहरे रहो। उन्हें नहीं किया कि लम्हे पहनो। ओ रूह नहीं ऐसे मिलता। इट्स नॉट द स्पिरिट ऑफ गॉड। ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास करने को जरूरी नहीं है। चर्च में आप कुछ शोर शराबा करना है, खुदा देता है तंदुरुस्ती और सलामती, खुदा देता है। खुदा आपके कमजोरियों को जानता है, लेकिन जब आप उसके कदमों में आएंगे कहना तो मंगले नहीं होता। मांगो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे लिए। ओपन द डोर, नॉक करें, सलीब के नीचे आ जाए। खुदा सब कुछ आपको देगा। He is our loving God. तो आज यही चाहता है कि जब वो आए तो हम उसके साथ हो। वो कहता है कि जैसा मैं हूं तुम वैसे ही हो जाओ। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।